हेलो भाई, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। और एक और क्लास के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की तारीख के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे, किसको, त्योहारों को खत्म कर देंगे। हमने थोड़ा सा टाइम लिया, इन जनरल जैसे पढ़ा जाता है, जैसी पढ़ी जाती है आर्ट एंड कल्चर, वैसे नहीं पढ़ के हमने कुछ एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ने की ट्राई करी है। होपफुली आपको सारी के सारे त्योहार याद हुए होंगे और आज वाले भी याद हो जाएंगे, और उसी के साथ में आपका ये टॉपिक जो है वो भी समाप्त हो जाएगा त्योहार वाला। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पाबूजी पढ़ेंगे भाई, मतलब कि लोक देवता और लोक देवियां, ये स्टार्ट करेंगे। ये सारी बातें हमने करी थी, नहीं करने वाला मैं दोबारा इसकी बात। मैं सीधी बात कर लेता हूं कि ईसाइयों के ईसाइयों में मुसलमानों के अंदर क्या होता है कि जो मोहम्मद साहब है, ये आखिरी पैगंबर है। ये जब आए थे, इनका मक्का में जन्म हुआ था 570 के अंदर, 622 के अंदर। ये कहाँ चले गए थे, हिजरत कहाँ कर ली थी इन्होंने, मदीना के अंदर कर ली थी, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं हिजरत। और इसी से क्या स्टार्ट कर लिया इन्होंने, हिजरी कैलेंडर। इनको मानने वाले मुसलमान कहलाए और इसको नहीं मानने वाले कुछ और कहलाए, भाई बात खत्म। फिर ये अल्लाह वाली बात करी थी, कैसे क्या है ना, ये जो मोहम्मद साहब जो है, इनके अकॉर्डिंग ये 12 महीने आते हैं। मुहर्रम आता है, मुहर्रम के दिन क्या होता है वो बात मैं अभी कर लूंगा। सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ऐसे करके आपने रमजान, जिलहाद, जिलकिज वगैरह, जिलकाद और जिलहिज वगैरह तक याद किया होगा। नहीं भी करा तो कोई नहीं, अभी कर लेना। फिर मोहम्मद साहब के बारे में हमने क्या बात करी थी कि अबू बकर करके ऐसे ना, वो बन गया था, खलीफा बन गया था, पहला खलीफा। फिर उसके बाद में उमर, उस्मान, और फिर अली का नंबर आया। अली के बाद में हुसैन का नंबर आने वाला था कि युद्ध छिड़ गया। करबला का युद्ध होता है, कहाँ पे होता है, 680 ईस्वी के अंदर, इराक के अंदर एक जगह है करबला, वहां पे युद्ध होता है भाई करबला का। वहां पे ये मारा जाता है, हुसैन मारा जाता है। उसकी याद के अंदर 10 तारीख के दिन क्या ताजी निकाले जाते हैं, मुसलमान निकालते हैं, या हुसैन हम होते तो तुझे क्या कर लेते, बचा लेते भाई। तो ये चीज देखी थी मुहर्रम के दिन। फिर उसके बाद में 40 दिन तक ये शोक मनाएंगे। तो सफर का महीना है, उसके अंदर 20 तारीख को चहल्लम आता है, उस दिन ये इनका शौक खत्म होता है। रबी उल अव्वल के दिन क्या आती है, ईद मिलादुल नबी, यानी कि इस दिन क्या है, नबी से किसको मिलाया गया है, हमें मिलाया गया। तो ईद क्या बोलते हैं, ईद का मतलब क्या था, खुशी। 570 ईस्वी के अंदर जो इनका जन्म हुआ था ना, वो 12 तारीख को हुआ था भाई, रबी उल अव्वल की भी 12 तारीख को इनका जन्म होता है। 12 वफात भी इसी दिन आती है, इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए 12 वफात इस दिन आती है। फिर रबी उल उस सानी और रबी उल जमात उल अव्वल, जमात उस सानी के बारे में हमने बात करी थी कि इनके अंदर कोई फेस्टिवल नहीं है। इस प्रकार से हमने इनके आधे त्योहार जो है, आधे महीने जो है खत्म कर लिए थे। अभी एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूं कि आप ऐसे देखना कि ये लूनार बेस्ड कैलेंडर है, और यहाँ पे कोई अधिक मास जैसी मैंने आपको बात करी नहीं थी पिछली क्लास के अंदर, है ना, करता तो आपको पता चल जाता। अधिक मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब चंद्रमा है वो तो अपनी वैसे हिसाब से मूव करता है। 365 और 355 दिन वाली बात आप जानते हो बहुत अच्छे से। अगर ये बात अगर आप जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि क्या होगा, इनके त्योहार सरकेंगे भाई। आपने नोटिस किया होगा, कभी मुहर्रम जो होता है दिसंबर में आता है, कभी नवंबर में आता है, कभी अक्टूबर में आता है, अभी जस्ट आके गया है ना, पिछले महीने में आके गया ना, या जुलाई के अंदर आके गया था मेरे ख्याल से। तो मुहर्रम अभी जस्ट आके गया है इनके। तो ऐसे त्योहार जो इनके शिफ्ट होते रहते, क्यों, क्योंकि अधिक मास लाके ये इक्वल नहीं करते, किससे, लूनार बेस्ड कैलेंडर से, सॉरी सोलार बेस्ड कैलेंडर से, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उससे इक्वल नहीं करते, इसलिए इनके क्या नहीं होता भाई, इनके अधिक मास नहीं होता, और इनके त्योहार जो होते हैं वो सरकते जाते हैं। कभी इनके रमजान जो है, रोजे जो होते हैं वो दिसंबर के अंदर आते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं ना, कम पानी पीने की टेंशन नहीं रहती। कभी जेठ के महीने में आ जाए, तब उस टाइम पे भाई साहब हर 2 सेकंड के अंदर पानी चाहिए, दशा हो जाती है इंसान की। फिर भी ये लोग अपने सच्चे मन से उस दिन कुछ नहीं खाते हैं, जब तक ये अजान, वो नमाज नहीं हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, अजान नहीं हो जाती शाम की, उससे पहले ये कुछ नहीं खाते है ना। ये बढ़िया समझाते हैं। और हिंदुओं के अंदर क्या होता है, अक्सर सारे लोग नहीं करते थे, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो तो मतलब फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस टाइम पे लिमिटेड खाते हैं भाई। उनको पता है कि हम इस टाइम पे एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम हमारे भगवान के लिए हठ योग कर रहे हैं, तो इनके लिए हठ योग है भाई। आगे बढ़ लेते हैं भाई 7वें महीने के ऊपर। 7वें महीने का नाम क्या होना चाहिए, रज्जब। रज्जब में एक शानदार गज्जब होता है, वो देखते हैं क्या होता है। रज्जब के महीने में 27 तारीख को क्या आता है, देखो हर महीने में सिर्फ एक ही है, ले देखे ज्यादा से ज्यादा। 27 तारीख को आती है शब ए मेराज। शब, शब का मतलब होता है रात, ए मेराज यानी कि मेराज की रात, ए का मतलब की, मेजा लिख लिया है मैंने, शब ए मेराज की रात। नाम डिकोड करते हैं, बात समझ में आ जाएगी। मेराज का मतलब होता है एक प्रकार से उड़ना, एक प्रकार से, है ना। और शब का मतलब होता है रात, जैसे बोलते हैं ना शबनम। हमने ये क्या, जो मुसलमान जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, काफी सारे देखे, पाकिस्तान वाले जो है ऐसे बोलते हैं सेकंड इनिंग के अंदर इस बार शबनम आ जाएगी। तो भाई शबनम कहां से आ जाएगी क्रिकेट के अंदर, ये तो जेंट्स क्रिकेट है। तो शबनम का मतलब होता है ओस।
शब का मतलब होता है रात, नम मतलब रात को जो नमी है उसको क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं शबनम आ जाएगी भाई। तो क्रिकेट के क्या बोलते हैं वो कमेंटेटर्स बोलते हैं ना ऐसा। शब ए मेराज क्या है भाई, ये देखते हैं। मेराज का मतलब होता है उड़ना। कौन उड़े? मोहम्मद साहब जो है, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो मेराज का मतलब होता है उड़ना। हुआ क्या था कि जो मोहम्मद साहब है उनको फॉलो करने वाले तो उनको फॉलो करेंगे भाई, वो कुछ भी बोल देंगे, वो पत्थर की लकीर। मोहम्मद साहब जैसे मान लो मैं मोहम्मद साहब को फॉलो करता हूँ, उन्होंने कुछ भी बोल दिया, दिन के टाइम बोल दिया कि रात हो रही है, मैं तो मान लूंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल उठाने वाले लोग पनप रहे थे। वो बोले थे कि मोहम्मद साहब तो ऐसे ही फेक है, झूठ बोल रहे हैं, ये वो कोई अल्लाह की ये नबी वबी नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, ऐसी ऐसी बातें करने लग गए थे। तब अल्लाह ने ये भी थोड़े से दुखी हुए थे भाई, मोहम्मद साहब जो है ये भी दुखी हुए थे कि ऐसे कोई, मैं तो इतना नेकी फैलाने का काम कर रहा हूँ, अल्लाह की हिदायत जो है लोगों में देने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अल्लाह जो होते हैं इनकी सुनते हैं। अल्लाह इनके लिए एक वाहन भेजते हैं, ऐसे घोड़ा सा रहता है सुंदर सा, है ना, जो मतलब जिसके पंख रहते हैं बढ़िया से, उसको भेजते हैं और उसके ऊपर बैठ के मोहम्मद साहब जो है आसमान की सवारी करते हैं रात के टाइम पे। उस चीज को बोलते हैं शब ए मेराज। और उस दिन वो क्या करते हैं, रात को अल्लाह से मिलके आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अल्लाह और जो मोहम्मद साहब उनके बीच में पर्दा था, वो अल्लाह को नहीं देख पाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह की तरफ उन्होंने देखा तो था, लेकिन जैसे रिक्वेस्ट करी थी मोहम्मद साहब ने कि भाई अल्लाह मेरे को आपका दीदार करना है। अल्लाह ने बोला कि भाई ले कर, तू एकदम बढ़िया से नेक इंसान है और तू मेरे हिदायत पे एकदम 100% चल रहा है, तो तू डिजर्व करता है। अल्लाह ने अपना चेहरा जब दिखाया, तब मोहम्मद साहब बताते हैं कि जब मैंने देखने की कोशिश करी, मैं कुछ नहीं देख पाया। उनके चेहरे पे इतना नूर है, इतना नूर है कि मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैं देख ही नहीं पाया ढंग से। ऑब्वियस सी बात है, भगवान है, सबसे बड़े गॉड है, सुप्रीम गॉड है, अलमाइटी अल्लाह है, उनको कैसे देख लोगे आप? तो भाई ये है शब ए मेराज। और शब ए मेराज के दिन अल्लाह से किसकी मुलाकात हुई थी? मोहम्मद साहब की। और वो सारी की सारी डिटेल्स आके ये किसको बताते हैं? अपनी प्रजा को बताते हैं। तब उनको शर्म आ जाती है कि हाँ भाई आप सही थे, मतलब मोहम्मद साहब को जो नहीं मानने वाले लोग हैं वो उन पे फिर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लिखना स्टार्ट करना। इस रात 27 तारीख के दिन आता नहीं, इस रात मोहम्मद साहब, इस रात मोहम्मद साहब ने अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए उड़ान भरी थी, आसमानी उड़ान भरी थी, ऐसे लिखना। मोहम्मद साहब flew in the sky to meet Allah, to meet Allah this night। इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं? शब ए मेराज। नेक्स्ट महीना पढ़ते हैं भाई, 8th। कितना इजीली खत्म हो रहा है ना, जल्दी जल्दी। ये चीज है भाई शाबान। शाबान क्या होती है? शाबान की 14 तारीख इंपॉर्टेंट है भाई। शाबान की कितनी तारीख इंपॉर्टेंट है? 14 तारीख। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, क्योंकि इस दिन आती है शब ए बारात। शब ए बारात आती है भाई इस दिन। शब ए बारात क्या है? बारात का मतलब वो वाली बारात नहीं है जो आप निकालते हो ना, इसका मतलब होता है बरी करना, बरी करने की रात। किस चीज से बरी करना? अपने बुरे कर्मों से, अपने गुनाहों से। इस दिन, इस रात को अल्लाह की इबादत की जाती है। और जो मुसलमान भाई हैं वो सारे के सारे अल्लाह से अपने बुरे कर्मों के लिए सॉरी बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आपकी दी हुई हिदायतों पे नहीं चले, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो अल्लाह इनको क्या कर देते हैं? क्षमा याचना कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और एक सेकंड आप रुक भी जाओ, मेरे को भी माफ करना। हाँ जी भाई, तो हुआ क्या है कि शब ए बारात के दिन हमने रात को माफी मांगी। इससे क्या है, हमारे जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म, इस्लाम धर्म के जो लोग मानने वाले लोग हैं उनके बुरे कर्म जो होते हैं उनकी माफी मिलती है और इनके सारे के सारे पाप वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है इनके। अच्छा नहीं लिखा ना हमने, इंग्लिश में लिखा। ऑन दिस डे पीपल ask for forgiveness of their bad deeds
इस रात को अब आपसे कोई नहीं पूछेगा शब बारात के दिन है ना, रात में मांगी जाती है माफी या दिन में मांगी जाती है? इस त्योहार का ही नाम शब बारात है, मैं क्या करूं? ऑन दिस नाइट, या फिर इस रात को मुसलमान अपने बुरे कर्मों की क्षमा मांगते हैं। शाबान के बाद में क्षमा मांग ली है तो एक पवित्र दिन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रमजान आ जाएगी। रमादान जिसको बोलते हैं, रमजान है। इट इज द मोस्ट होली मंथ ऑफ मुस्लिम्स। यह मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है। तथा इसमें 30 दिन रोजे रखे जाते हैं। एंड रोजा इज ऑब्जर्व्ड इन दिस मंथ। देखो रोजे चल रहे हैं, इन्हीं रोजों की 27 तारीख को कुछ होता है। 27 तारीख, तो 27 तारीख के इनके आती है शब ए कद्र। कद्र का मतलब क्या होता है? किसी चीज की इज्जत करना, वैसे वाला शब्द है कद्र। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है कि ये नहीं होता तो मुसलमान नहीं होते, ये नहीं होता तो इस्लाम के धर्म के लोग नहीं होते, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन कुरान जो है वो धरती पे आई थी। जो पवित्र कुरान है इनकी, वो धरती पे आई थी कब? शब ए कद्र के दिन, जो कि आती है रमजान की 27 तारीख को। मुसलमान रोजा करते हैं पूरे महीने ही। 27 तारीख को क्या हुआ था? रमजान के इस दिन के अवसर पे मोहम्मद साहब जो है, उनको जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने पूरी की पूरी कुरान सुनाई थी। उन्होंने लिखा और फिर उन्होंने अपने जो भी लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके अंदर ट्रांसफर करी। तो आप लिखना स्टार्ट करना। इस रात कुरान धरती पर आई थी। कुरान धरती पे, अब आकाशवाणी के थ्रू आई थी, ऐसी चीजें नहीं करनी। जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने सुनाई थी, तो वो भी लिख लो तो लिख लो, वरना रहने दो। इस रात कुरान धरती पर आई थी। ऑन दिस नाइट कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस। कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर भाई 10th नंबर का महीना लिख लो। 10th नंबर का महीना कौन सा आ जाएगा? शव्वाल। शव्वाल के महीने की पहली ही तारीख को, क्योंकि पूरे 30 दिन आपने रोजे रखे हैं, खुशी का टाइम है भाई। रोजे समाप्त हुए हैं, आपने एक क्या बोलते हैं उसको, कड़ा परिश्रम जो है वो किया है, तो अब खुशी मनाते हैं। इसके अगले दिन जो खुशी होती है उस चीज को क्या बोलते हैं? ईद उल फितर। ईद उल फितर। इस दिन मीठी ईद आती है। क्या है भाई ये मीठी ईद? क्या नाम है? क्या समझ में आ रहा है आपको? पूरे दिन पूरे महीने अगर आप रोजे रखोगे तो आपको क्या रियलाइज होता है? आप वही वाली बात जैसे हमने उसके अंदर भी देखा था, पर्यूषण के अंदर देखा था कि जैन धर्म के अंदर है ना, क्या होता है कि पूरे 10 दिन वो जब अपने रोजे रखते हैं, यानी कि वो अपने जो व्रत करते हैं, तब उनको रियलाइज होता है, आत्मज्ञान होता है कि भाई हम ऐसे गलत करते थे यार, फलाने को मैंने झूठा ही डांट दिया था, या उसको मैंने गंदी गंदी गालियां दे दी थी, बहुत गलत बात थी ये वो। एक दूसरे को रियलाइज होता है कि भाई हम गलत हैं ये वो, तो मतलब भाईचारा बढ़ता है एक तरीके से। भाई मैं जाके किसी को सॉरी बोल रहा हूँ तो दोस्ती तो हो रही है ना, उससे जो भी हमारे गिले शिकवे हैं वो दूर होते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, उसको गले लगा के इबादत करते हैं, एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। तो ये चीज ये करते हैं इस दिन, ईद उल फितर के दिन मीठी ईद खाते हैं, एक दूसरे को ईद खिलाते हैं बढ़िया से, है ना, दोस्ती हो जाती है इनकी। और मीठी ईद के दिन ये क्या बनाते हैं? सेवैयां बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेवैयों की ईद। सेवैयां खाई हुई क्या कभी किसी ने? आपके किसी मुस्लिम दोस्त ने आपको सेवैयां खिलाई है क्या? लिखना, इसके बारे में लिखना, दोनों चीजें लिख लेना, सेवैयों की ईद और ईद उल फितर। यह भाईचारे का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, जो रमजान पूरा होने के अगले दिन आती है, जो रमजान पूरा होने के अगले दिन आती है, यानी कि शव्वाल की 1 तारीख। कई बार ऐसे भी दिया जाता है कि सवाल की 1 तारीख पूछने की बजाय ये पूछ लेते हैं कि ईद उल फितर कब आती है, तो उसके अंदर ऑप्शन रहता है रमजान खत्म होने के अगले दिन, इसीलिए लिखवा रहा हूं ऐसे। इट इज फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड एंड it comes just after the
कंप्लीशन यानी कि कंप्लीट होना, कंप्लीशन ऑफ रमजान या रमादान। 11th मंथ स्टार्ट कर देते हैं भाई, जिसका नाम है जिलकाद। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया वो सर्किट वाला डायलॉग, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद में आता है जिलहिज। अब जिलहिज क्या है भाई, ये देखते हैं। हिज वर्ड जो है वो हज के लिए है। इस महीने के अंदर मुसलमान जो होते हैं वो हज करते हैं। हज का क्या मिलता है इनको? फल मिलता है भाई। एक सेकंड रुक भी जाओ आप। अब भाई रोजा क्या है सॉरी, ये जो हज जो है वो क्या है, वो देखने से पहले हम इन मुसलमानों की कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि भाई मुसलमानों को अल्लाह ने 5 फर्ज दिए हैं। क्या दिए हैं? फर्ज। फर्ज क्या होता है? जैसे आपका फर्ज है पढ़ाई करें, लेकिन नहीं करते हो, है ना? या फिर आपका फर्ज है कि बड़ों की इज्जत करे या फिर अपने माता पिता की इज्जत करे, लेकिन नहीं करते हो, है ना? ऐसा है क्या? ना भाई, यहाँ पे पढ़ने वाला एक भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाई नहीं करता है ना? और यहाँ पे पढ़ने वाले सारे के सारे संस्कारी लोग हैं। तो वैसे ही मुसलमानों को अल्लाह ने 5 क्या दिए हैं? फर्ज दिए हैं भाई। एक फर्ज नहीं दिया, 2 फर्ज नहीं दिए, 3 फर्ज नहीं दिए। इनको क्या बोलते हैं? अरकान है। नहीं लिखना, कोई काम की नहीं है आपके वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम, इस्लाम, है ना भाई? वो आधा लिखना था मेरे को लेकिन नहीं लिखा गया, इसलिए वैसे हलत लगा के आधा कर दिया। एक ही बात है। अरकान ए इस्लाम क्या है? 5 फर्ज क्या है इनकी? सबसे पहला इनका फर्ज है कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि अल्लाह है, अल्लाह और मोहम्मद साहब का कनेक्शन है, ये सारी बातें हैं, इनको एक्सेप्ट करा जाता है इनके अकॉर्डिंग। तो ये कलमे पढ़ते हैं भाई। उसके बाद में ये क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। ये इबादत है भाई इनके अल्लाह की। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की नमाज होती है 5 टाइम पे, अलग अलग। मगरिब की नमाज, जैसे मैं थोड़ा सा हल्का सा भूल रहा हूँ, 5 अलग अलग टाइप की नमाजें होती हैं। दोपहर की अलग होती है और सुबह की अलग होती है ना। और फिर उसके बाद में तीसरा इनका मेन फर्ज होता है रोजा रखना। रोजा जो हमने देखा अभी रमजान के महीने में पूरे दिन व्रत करते हैं ये, है ना। उसके बाद में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जकात देना। जकात क्या है? अगर किसी भी मुसलमान के ऊपर कोई भी प्रकार का कर्जा नहीं है ना, तो उसको क्या हिदायत दी गई है कि वह अपनी कमाई जो है, इनकम जो है, उसका 2.5% हर बार क्या दे? एक प्रकार से जकात दे गरीबों के अंदर या जरूरतमंद लोगों के अंदर। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो रियल में लिटरली जकात देते हैं भाई अपनी कमाई का। वो लगभग 1 लाख रुपए कमाता है। मेरा एक दोस्त है, काफी ज्यादा मेरा खास दोस्त है, वो हर बार अपनी कमाई के 1 लाख रुपए में से 2.5% जो है वो किस चीज के अंदर देता है? वो देता है जकात की देता है भाई, जरूरतमंदों को हर बार देता है, बिना किसी को बताए, बिना ना ऐसे ढिंडोरा पीटते हो। वरना ऐसे हो जाए लोगों के कि भाई किसी को पैसे दिए तो 20-30 लोगों को तो बताओ यार। ऐसे जैसे मान लो किसी के फूफा ने पैसे ले लिए, या फूफा तो नहीं लेता, फूफा तो खुद बेचारा देता है, और मान लेते हैं किसी के ताऊ चाचे ने पैसे ले लिए, तो उसके परिवार के अंदर क्या रहता है कि हाँ ऐसे ना उसको फलाने को ऐसे ऐसे एक दिन आया था मेरे पास, ऐसे भाई पैसों की थोड़ी सी तंगी थी, लेकिन ऐसे मैंने हेल्प कर दी उसकी। पर तू यार ऐसी बात किसी को बताना मत, है ना, ऐसी बातें बताने की नहीं होती है। उसको तो बता दिया, फिर जाके दूसरे को हाँ ऐसे ऐसे यार वो आया था, मेरा भाई आया था, ये वो फलाना ढीकना, तो पैसों की बातें कर रहा था यार, ऐसे वैसे मैंने उसको पैसे दिए हैं यार, अब थोड़ी सी देख, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं देने वाला कौन हूँ, मेरी क्या औकात है, ये वो। तू ऐसी बात है ना बस अपने बीच ही रखना, किसी को बताना। ऐसे कर करके सबको तो बता देता है। फिर किसी दिन जो 2 लोग हैं उनको पता है, उनकी डिस्कशन होती है, साला ने मेरे को भी बताई थी और मेरे को ये बोला था किसी को बताना मत। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए भाई। अगर आपने दान दिया है या कुछ किया है, किसी को बताना नहीं चाहिए। 5वीं चीज है हज। अगर पॉसिबल हो, ये हिदायत जो है, फर्ज जो है, वैसे कंपलसरी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते हैं और सारे के सारे सऊदी अरबिया के अंदर नहीं रहते हैं। हज जो होता है ये कहाँ किया जाता है? मक्का मदीना जाया जाता है इस दिन। मतलब इस उपलक्ष्य के अंदर हज, हज किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है? मक्का मदीना के अंदर जाके मक्का के अंदर चारों तरफ फेरी लगानी है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को एक तरीके से अपना डेडिकेशन दिखाना है। ये चीज की जाती है हज। हर कोई नहीं कर पाता है, जिसके पोसा है, जिसके पास पैसा हो, उसको एक बार जीवन के अंदर संभव हो तो हज पे जाना ही चाहिए। ये इनकी 5 हिदायतें हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अरकान ए इस्लाम बोलते हैं। इनमें से ही एक क्या आ गया आपके पास में? हज आ गया। तो हज की बात कर लेते हैं। चलो भाई हज की बात करते हैं।
लिखना, इसके बारे में लिखना। 10 तारीख को ही आता है भाई, ये भी 10 तारीख लगा के लिखो। 10 तारीख, इस दिन सॉरी, हाँ इस दिन नहीं यार, आप पहले ये लिखना, ये 10 तारीख वाला, उससे ऊपर जो यहाँ पे जिलहिज लिखा है वहां पे लिखना, इस महीने में मुसलमान हज की यात्रा करते हैं। मुस्लिम्स ट्रेवल फॉर हज इन दिस मंथ। मुस्लिम्स ट्रेवल फॉर हज इन दिस मंथ। अब 10 तारीख लिखना भाई। 10 तारीख को इनके एक और ईद आती है, एक और खुशी का मौका आता है। इस खुशी के मौके को क्या कहते हैं? ईद उल जुहा, या फिर इसको बोलते हैं ईद उल अजहा, या फिर इसको बोलते हैं बकरीद। क्या है ये चीज, इसके बारे में देखते हैं। आप पहले तो लिखो ईद उल जुहा, ईद उल अजहा। अजहा का मतलब, अजा मतलब बकरी बकरा, यही सब होते हैं ना, आपको हिंदी में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ये त्योहार आता है इनके इस जिलहिज के महीने में। इसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है वो देखते हैं। मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया हजरत हुए हैं भाई, इनका नाम क्या है? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम जो है अल्लाह को मानते हैं एकदम बढ़िया से, मुसलमानी ढंग से सारी की सारी वो परफॉर्म करते हैं। इबादत जो है 5 फर्ज है अपने, सारे के सारे ये निभाते हैं, अल्लाह की हिदायतों पे चलते हैं। बेसिकली बात मेरी यही है। इस टाइम पे क्या होता है, इब्राहिम को एक रात को क्या होता है, सपना आता है। सपने के अंदर इसको अल्लाह दिखते हैं। अल्लाह जो मतलब दिखते नहीं, अल्लाह की आवाज आती है। अल्लाह किस दिन दीदार देंगे? अल्लाह देंगे कयामत जिस दिन आएगी ना, उस दिन सबको एक साथ दीदार देंगे। जो अल्लाह के मतलब फॉलोवर्स नहीं है उनको तो डायरेक्ट सजा मिलेगी, और जो अल्लाह के फॉलोवर्स हैं उसमें से भी जो अल्लाह के ढंग से फॉलो नहीं किए उनको भी सजा मिलेगी। तो इब्राहिम जो है अच्छे हैं, नेक हैं, इनको अल्लाह की आवाज सुनती है। उसमें ये बोलते हैं कि हे इब्राहिम, अगर तू मेरा सच्चा मानने वाला है, मुझको पूजने वाला है, मेरा भगत है, तो तुझे अपनी सबसे कीमती, बेशकीमती, सबसे प्यारी जो चीज है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब इब्राहिम का इतना सपना इतना विविड था, इतना रियलिस्टिक था, इसने अपने सारे लोगों को बताया। सारे जो मौलवी साहब है उनसे डिस्कस किया कि भी मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया है, और मेरे को अल्लाह ने तो मेरे को ऐसी बात बोल दी कि तेरी सबसे प्यारी चीज जो है उसकी तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। बेसिकली इसके पास में, इसको कोई प्यारी चीज समझ में नहीं आती है, इसको एक प्यारी चीज समझ में आती है जिसका नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल कौन है? इसके बेटे हैं। इस्माइल बेटा किसका है? इब्राहिम का बेटा है। अब इसकी हो जाती है कि भाई अल्लाह ने अगर कुर्बानी मांगी है, मना नहीं कर सकता, देनी तो पड़ेगी। लेकिन ये बोलते हैं कि भाई मैं अपने बेटे को तो कैसे मार दूं, कैसे इसकी कुर्बानी दूं? एक काम करते हैं, एक टेबल लाते हैं, उसके ऊपर इसको सुलाते हैं, सुलाने के बाद में इसके ऊपर कपड़ा डाल दो। कपड़ा डालने के बाद में मैं इसकी गर्दन काट सकता हूं, अदरवाइज मेरे से मेरा बेटा आज काटा जाए ना कल काटा जाए, है ना। मैं अल्लाह को भी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं करना चाहता हूं अल्लाह की जो भी फरमान है जारी करते हैं वो सारा को सारा फॉलो होता ही है कि अपने कपड़े के ढक के, मतलब ऐसे अपने बेटे को लेटा के उसको काट देते भाई, इससे जो हथियार रहता है उससे काट देते इसका गला। जैसे ही हथियार से गला काटते हैं, फिर से ऊपर से आकाशवाणी होती है और अल्लाह बोलते हैं कि मैं तेरी इस डेडिकेशन से काफी खुश हुआ, तू सच्चा मेरा पूजने वाला है, तो भाई मैं तेरे से खुश हुआ, ये वो ऐसी बातें ऊपर से आकाशवाणी होती है। ये जैसे ही अपना कपड़ा हटाता है, जो इस्माइल जो है उसके मारने के बाद में कपड़ा हटाते हैं, तो वहां पे उसके सामने निकलता है एक मिंडा। मिंडा क्या होता है? भेड़ का बच्चा। यानी कि वहां पे इस्माइल तो है ही नहीं, सुलह तो इस्माइल को ही था, लेकिन इस्माइल नहीं है वहां पे। अल्लाह ने इस्माइल की जान बख्श दी। वहां पे कुर्बानी के तौर पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने क्या, किसको लेटा दिया? अल्लाह ने इसको मींड को लेटा दिया, जो बकरे का बच्चा होता है उसको लेटा दिया ना। अब इस्माइल जो है वो उसका क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, इब्राहिम है, वो भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई मैंने यहाँ पे तो मेरा बेटा लेटाया था, यहाँ पे ये बकरा कहाँ से आया, ये बच्चा कहाँ से आया, मेरा बच्चा कहाँ पे? पीछे से आवाज आती है, पप्पा जी पीछे देखो पीछे। और पीछे जब वो देखता है, उसको उसका बेटा इस्माइल करते हुए दिखता है। वो उसको बेटे को गले लगा लेते हैं, खुश होते हैं सारे के सारे लोग। इस दिन को एक प्रतीकात्मक रूप से मनाते हैं कि इस दिन हम क्या करेंगे, बकरे की कुर्बानी देंगे। बकरे की कुर्बानी क्या दी जाती है? एक प्रकार से हमारी
प्रिय चीज है। और उस दिन वाकई में ऐसे होता है, मैं मेरे अपने दोस्त से डिस्कस भी करते रहता हूँ, वो मुझे बताता है कि वो क्या करते हैं, वो जो बकरा घर पे लाते हैं उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, पूरे के पूरे दिन उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं, ऐसे उसको खिलाना पिलाना, उसको बड़ा करना अपने साथ में। और जब वो कुर्बानी देते हैं तो लिटरली उसने मेरे को ऐसे बताया कि हमारे घर पे छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उससे दोस्ती कर रखी है, बढ़िया उसके साथ रोज घुल मिल के ऐसे ही खेलते हैं जैसे घर का ही कोई बच्चा हो, है ना। बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं। ऐसे वीडियोस भी सरफेस होते हैं कई बार, ईद वाले दिन बच्चे रो रहे हैं बुरी तरीके से, बिलख रहे हैं, नहीं काटने दूंगा ये और वो। तो वो इस प्रतीकात्मक रूप से इस चीज की कुर्बानी दी जाती है। और ये परफॉर्म कब किया जाता है? 10 तारीख को, जिलहिज की 10 तारीख को किया जाता है। ऐसे बेसिकली अल्लाह ने जो इब्राहिम से डिमांड करी थी, वो क्या डिमांड करी थी? वो करी थी तेरी सबसे प्यारी चीज। अल्लाह का कहना यह था कि तेरा किस चीज से जो एडिक्शन है उस चीज की कुर्बानी दे। हमारा किस चीज से एडिक्शन होता है? बुरे कर्मों से एडिक्शन होता है, शॉर्टकट से एडिक्शन होता है, गलत तरीके से पैसा कमाना, है ना। जिस भी चीज की हमें लत होती है वो हमें प्यारी होती है, वो भले ही मोबाइल की लत हो, किसी नशे की लत हो, किसी गलत कर्म की लत हो, सारी चीजें लतें ही हमें अच्छी लगती है। इसीलिए अल्लाह ने उससे जो बोला था कि तुझे जिस चीज की लत है, तुझे जिस चीज सबसे प्यारी लगती है उस चीज की कुर्बानी दे। तो किया ये जाना चाहिए इस दिन जो है, हमें हमारे बुरे कर्मों का त्याग किया जाना चाहिए। जो भी हमें बुराइयां हैं उनको एकदम परमानेंटली त्याग देना चाहिए। और इस तरीके से हमें अल्लाह का फरमान जो है मानना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हैं ईसाई धर्म की, और इस्लाम धर्म यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईसाई धर्म की भी, इसी में खत्म कर देते हैं भाई। थोड़ी बड़ी क्लास ले लेते हैं आज आपके पास में। ईसाइयों के त्योहार, ईसाइयों के त्योहार लिखना भाई, फेस्टिवल्स ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के फेस्टिवल्स देखते हैं। ये हमें ज्यादातर पता होते हैं, तो लिखना क्रिसमस। क्रिसमस कब आती है? 25 जनवरी को आती है ना। 25 जनवरी को तो आती है। ऐसे कान खड़े हो गए होंगे 25 जनवरी सुन के, तो ऐसे कैसे बोल दिया 25 जनवरी? हमें पता है 25 दिसंबर आती है। अभी मैं पूछ लूं बढ़िया नवमी कब आती है वो बता दो, या फिर आपको पूछ लूं शब ए मेराज कब आती है वो बता दो, या फिर पड़वा ढोक कब आती है वो बता दो, है ना। मैं एक धर्म के थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे, किसी का भी पता है तो बता दो। आप ईसाई थोड़ी हो जो आपको पता है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस आती है, छुट्टी और मनाते हो, जिंगल बेल जिंगल बेल। और ये छोड़ो, आजकल की माएँ जो हैं, जिनके बच्चे इन स्कूल्स के अंदर भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो है इनके क्रिश्चियन स्कूल्स है उसमें भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी भी माएँ क्या करती है, अपने बच्चों को लाल लाल टमाटर बना के या लाल मिर्ची बना के भेजते हैं कि जा जिंगल बेल करके आना, स्कूल के अंदर परफॉर्म करके आना। क्या है भाई ये? क्यों जरूरत पड़ गई ऐसे त्योहार को मनाने की? ईसाई यहाँ पे जो आए थे, अंग्रेज यहाँ पे रूल करने के लिए नहीं आए थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जहां जहां वो गए हैं वहां पे अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा अपने ईसाई धर्म का भी ऐसे प्रचार प्रसार किया है। भले चावल बेचने पड़ जाए, लोगों को चावल फ्री में देने पड़ जाए, कैसे भी करके यीशु जो है, हमने यीशु का यीशु कर लिया अपने आप ही, जो यीशु है उनकी इबादत करने लग जाए। मुझे हंसी आती है ऐसे बेवकूफों के ऊपर जो इस तरीके के अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं या अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप गलत हैं। असली भगवान तो कौन है? ईसा मसीह है, उनको मानो, वरना आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, तल दिया जाएगा, फ्राई कर दिया जाओगे नरक के अंदर, ये और वो। और लोग मान भी जाते हैं। कई लोग ऐसे नहीं मानते, तुमको चावल दे देंगे, मनाया भी गया है। तो ऐसा रियल है, और ऐसा मतलब मजाक भी उड़ाते हैं कि चावल दे दे के धर्म कन्वर्जन लिटरली किया गया था। लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे भाई, कमाने के साधन नहीं है, और उनके पास में बीमारियां भी काफी सारी है, तो पॉसिबल नहीं है। क्या करे बेचारे। और ऐसे बेवकूफ लोग समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। ये आज की बात नहीं, पुरानी बात है, इतिहास के अंदर ऐसी घटनाएं घटी हुई है। आज भी कोशिश करते हैं भाई ऐसे, ये ट्रेंड भी बना लिया गया है, जिसको कन्वर्ट करवाना होता है उसको क्या करते हैं, फिर ये चावल देते हैं भाई। जिसको जो मानना है वो अपनी इच्छा से माने, किसी के बहकावे में आके ना माने। इस दिन जीसस का बर्थडे आता है, हैप्पी बर्थडे भाई। जीसस का बर्थडे आता है इस दिन। जीसस कौन है ये चीज आपको पता ही है पहले से, उनका बर्थडे आता है इस दिन। ईसा मसीह जो है वो क्या है, एक प्रकार से नबी है ना, वो वाली चीज मत कंसिडर करना। अब यहाँ पे ईसाइयों के लिए ईसाई के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसी दिन आता है एक गुड गवर्नेंस डे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। लिख लो भाई, सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने रूल के अंदर इस दिन जो है क्रिसमस मनाने की बजाय, जो इनके स्कूल्स हैं, नवोदय स्कूल हो गए, ऐसे स्कूल्स के अंदर क्या है,
क्रिसमस नहीं मनाई जाती। इस दिन क्या होता है, सुशासन दिवस होता है, ऐसे वगैरह ना वो लिखवाए जाते हैं, निबंध वगैरह। अटल बिहारी जी का जन्मदिन आता है तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। ब्रैकेट में लिखना गुड गवर्नेंस डे या फिर सुशासन दिवस। अब चल लेते हैं नव वर्ष पे। नया साल कब आता है, नव वर्ष। तो नया साल जो आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग या अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15 अप्रैल को, है ना। 15 अप्रैल को तो आता है नया त्योहार, या फिर 1 जनवरी को आता है। गलती हो गई भाई, माफ करो। 1 जनवरी को जो बावड़े होते हो आप सारे के सारे, क्या हो गया उस दिन ऐसा है कि भाई साहब ऐसे 12 बजने के 10-15 सेकंड पहले चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे पार्टी कर रहे हैं, भयंकर बुरी तरीके से नाच रहे हैं, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे करके हो हा करते हुए जिंदगी के सारे है ना अपने कर्जे भूल के, जिंदगी की सारी टेंशन भूल के, जिम्मेदारियां भूल के, पढ़ाई हो चाहे से माँ बाप का सर ऊंचा करना हो, चाहे से लखन के काम करने हो, वो सारी की सारी चीजें भूल के हो अल्लाह करते हैं, बढ़िया से अपने पेय पदार्थ पीते हैं जो भी उनको अच्छा लगते हैं, और मजे मारते हुए ऐसे हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रिजोल्यूशन ले लूंगा ये ले लूंगा। नया साल है भाई, मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हो तो नव वर्ष कह सकते हो कि भाई हाँ 2024 की जगह 25 हो गई, 25 की जगह 26 हो गई। ऐसा इस दिन स्पेशल क्या हुआ कि आप कुछ बावड़े हो गए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि जो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग आता है चैत्र शुक्ल एकम उस दिन बावड़े हो जाओ। आप उस चीज के लिए क्यों बावड़े हो कि अब नई शुरुआत होगी, प्रतिपल नई शुरुआत की जा सकती है ना। मैं किसी भी चीज के लिए कट्टरपंथी नहीं हूं कि हाँ ये चीज नहीं मानने दूंगा या इसके प्रति नेगेटिव पॉइंट रखूंगा। मानो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि हर दिन नव वर्ष होता है। जीवन की हर जो सांस आप लेते हो वो नई सांस है, पुरानी है क्या ये बताओ मुझे। किसी भी दिन शुरुआत कर सकते हो, जब जागो जभी सवेरा। फिर तो एक चीज ये भी बोल सकते हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई भाई, है ना। तो कौन सी वाली सही माने, तो कंडीशंस के बेसिस पे सही मानना चाहिए। 1 जनवरी को क्या आता है, नव वर्ष आता है। उस दिन बावड़ा होना है आप सभी लोगों को। और उस दिन वैसे क्या है कि भी नव वर्ष इसी दिन क्यों आता है, उसके पीछे की स्टोरी देखते हैं। इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भाई जिंदगी में कोई भी दिवस नया मनाया जा सकता है, शुरुआत के लिए उड़ीकना नहीं पड़ता है। हमारी जो साइकोलॉजी वैसी होती है, राउंड फिगर्स के लिए हम वैसे रहते हैं, लालायित रहते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं चीजें भाई, कि इस वाले महीने की 2 तारीख आ गई यार, अब तो नेक्स्ट मंथ से पढ़ूंगा, 1 तारीख से स्टार्ट कर दे। 2 तारीख से कोई पढ़ते हैं क्या, क्यों भाई 2 तारीख तो उसकी हो सकता है उस दिन चैत्र शुक्ल एकम हो, वो मान लो। लेकिन नहीं भाई, जो करना है वो करेंगे। जीसस को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान क्या होता है, एनलाइटनमेंट होता है। ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं है जो आपको है, एनलाइटनमेंट। हट जाऊंगा भाई, या प्रबोधन, ये ईसा मसीह को प्राप्त हुआ था। प्राप्त कैसे हो गया, समझते हैं बात को। इन जनरल भगवान एक ही है, हल्का सा समझने की ट्राई करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ओशो नहीं है हम। भगवान एक ही है। भगवान कौन है उसको जाने बिना आप इस जिंदगी में आते हो, ऐसे ही अपने हिसाब से जो भी मानना है मान लिए। जो आपके माता पिता ने समझाया कि भाई हाँ ये बालाजी महाराज है, इनको मान लिया। या फिर अगर मुसलमान घर के अंदर पैदा हुए तो अल्लाह को मान लिया, ईसाइयों के घर में पैदा हुए तो जीसस को मान लिया, अलग अलग धर्म के बुद्ध को मान लिया, महावीर को मान लिया। ऐसे कैसे मान लिया, आपने भगवान को देखा ही नहीं या भगवान को महसूस ही नहीं किया। मैं समझा रहा हूं आपको बात, मैं किसी को भी नकार नहीं रहा कि अल्लाह नहीं होते, भगवान नहीं होते, बालाजी नहीं होते। मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि हम भी डिवाइन हैं। इंसान जो होता है वो खुद भी एक डिवाइन चीज होती है, उसको महसूस भी किया जा सकता है। कैसे, वो जो महसूस होते हैं वो जीसस को होता है, बुद्ध को होता है, महावीर को होता है। क्या कैसे महसूस हो गया, ये सबसे पहले अपने आप से सवाल करते हैं, जैसे कि आपको भी करना चाहिए कि इन जनरल मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं ना। इसके भी जवाब धर्म के गुरुओं ने दे रखे हैं कि भाई शरीर नहीं है, आप तो आत्मा हो, ये रहो। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी दिखती है, जिसका जैसे गीता के अंदर उल्लेख किया गया है कि आत्मा ना तो काटी जा सकती है, ना गलाई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना इसको सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, शस्त्र अस्त्र से कुछ नहीं काटा जा सकता, अमर है। ये तो इसकी क्वालिटी है, दिखती कैसी है, या दिखती ही नहीं है, अपने को नहीं दिखती है। जैसे इंसानों की स्पेक्ट्रम की एक रेंज है, हमें इतनी स्पेक्ट्रम से इतना ही दिखता है ना, लेकिन यूवी लाइट हमें नहीं दिखती है। कई ऐसे पंख इंसेक्ट्स होते हैं जिनको यूवी लाइट भी दिखती है। तो हम एक विजिबल रेंज ही देख पाते हैं, जिसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। उसके अलावा ना तो पीछे ना आगे हम कुछ नहीं देख पाते। तो हमारे अलावा भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है ना।
तो हो सकता है आत्मा उस रेंज के अंदर आती हो, या फिर भगवान जो है या स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो हमारी दृष्टि के सामने होते हुए भी हमारे सामने नहीं है, उसलिए हमें नहीं दिखते होंगे। खैर जो भी माना यह जाता है कि आत्मा नहीं आया, सॉरी, अगर आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप गुस्सा नहीं हो, अहंकार नहीं हो, है ना, खुश नहीं हो, दुख नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप एक आत्मा हो। वो आत्मा क्या है उसकी रियल सेंस को जानना ही एनलाइटनमेंट कहलाता है, प्रबोधन कहलाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा आई है परमात्मा से, परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए जो परमात्मा है उसका ज्ञान तभी पॉसिबल है जब आपको आपकी आत्मा का ज्ञान पॉसिबल है। ऐसे ही बालाजी महाराज के जयकारे लगाने से आपको एहसास नहीं होगा कि बालाजी महाराज रियल में होते हैं। वो जब होंगे जब आप अपनी आत्मा को पहचानोगे और सारे के सारे आपके जो पाप मतलब मन से कट जाएंगे, रियल में कट जाएंगे। आपको किसी की चीज के लिए लालच नहीं हो रहा, किसी चीज के लिए क्रोध नहीं आ रहा, और मतलब है ना बेईमानी नहीं आ रही, गलत कर्म करने की इच्छा नहीं कर रही। उस स्टेट के अंदर ऐसा माना जाता है कि आत्मा को परमात्मा के सेंस होने लग जाते हैं, आपको अपने ट्रू सेंस की जानकारी होने लग जाती है। उसी चीज को बोलते हैं प्रबोधन। क्योंकि आप परमात्मा का ही अंश हो, इसलिए आपको भी वैसी ही फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है जैसी फीलिंग्स किसको आती है? परमात्मा को आती है। परमात्मा को कैसी फीलिंग्स आती है? उनको बोला जाता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को अगर अपन तोड़े ना तो उसका मतलब होता है सत चित आनंद। जिसका चित 100% आनंद में रहता है उसको बोलते हैं सच्चिदानंद। आपको वैसी ही फीलिंग एनी टाइम आती रहेगी। आपके दुख हो गया तो भी आप खुश हो, कैसी भी स्टेट के अंदर आप खुश हो। ये सारे के सारे धर्मों के अंदर पॉसिबल है भाई। तो एक भगवान को किसी भी चीज का नाम देना, वो हमारी इच्छा के अनुसार हमने उनको पूजने के लिए नाम दे दिया, जबकि भगवान एक ही होता है, वो सबके कर्ता धर्ता है और वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। इस चीज को बोलते हैं एनलाइटनमेंट। मैंने आपको एनलाइटनमेंट समझाने की एक थोड़ी सी कोशिश करी है, लंबी क्लास खींच जाएगी, वरना मैं आपको पौन घंटे का, 2.5 घंटे का, 3.5 घंटे का लेक्चर भी दे सकता हूँ इस चीज के ऊपर। खैर, जीसस को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि जीसस ने कह दिया कि मैं भगवान से जुड़ गया हूं, जो भी परम पिता है, गॉड जो इन्होंने बोला, गॉड से इन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम तो मोहम्मद साहब से स्टार्ट होता है, इन्होंने गॉड मानना स्टार्ट किया, फिर ये ईसाई धर्म अलग ही हो गया। गॉड है, उनसे मैं कनेक्टेड हूं। और ये चीज इनको ज्ञान जो प्राप्त होता है वो शॉकिंगली कौन सी एज में होता है? 4 साल की एज के अंदर। मेरे जैसे तो तोतले बोलते थे भाई, पैंट नहीं संभलती थी लोगों से, है ना, स्कूल नहीं जाते थे, रोते थे, ऐसे हैं हुआ करते थे, पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, पढ़ना तो खैर अभी भी नहीं है ना। तो 4 साल की एज के अंदर इनको क्या हो जाता है? प्रबोधन, एनलाइटनमेंट एकदम प्रॉपर। इनके जो फॉलो करने वाले लोग हैं इनको मानते हैं भाई। तो इसलिए इस दिन से ही क्या स्टार्ट हो जाता है? नया साल। कि जीसस को जिस दिन ज्ञान हुआ वो नया साल है, वो है 1 जनवरी। यानी कि 1 जनवरी की भी कौन सी जनवरी? 1 जनवरी 0, है ना, जिसके बाद में 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इस प्रकार से आज की तारीख में 2025 चल रहा है, ये चीज चलेगी। तो नव वर्ष आता है। इतनी सारी बातें करने का सेंस इतना ही है कि आपको समझ में आए 1 जनवरी को ऐसा क्या हुआ। लिखना, इस दिन ईसा मसीह को 4 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान को ब्रैकेट में प्रबोधन लिखना भाई। इस दिन 1 जनवरी को ईसा मसीह को 4 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि ईसा मसीह का जन्म कब है? अगर ये 1 जनवरी स्टार्टिंग वाला साल है, यानी कि इससे भी 4 साल पहले। इस दिन को बोलते हैं एटो डोमिनी, एडी जिसको कह सकते हैं, एडी। और इससे पहले जो भी था वो बीसी था, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि 4 बीसी को किसका जन्म है? ईसाई का, ईसा मसीह का। खैर भाई, आपकी जो काम की चीज थी वो यही थी। ऑन दिस डे इंग्लिश में लिखना भाई, जीसस गॉट इनलाइटनमेंट। जीसस गॉट इनलाइटनमेंट एट एन एज ऑफ 4। और ये चीज है ना, ऐसे इसी दिन से नहीं नया कैलेंडर स्टार्ट हो गया था। ये कैलेंडर स्टार्ट तब हुआ था जब ये ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले, जैसे अल्लाह के बाद में सबसे बड़ा कौन होता है? पैगंबर होता है, नबी होता है। वैसे ही इनके अंदर भी जैसे जीसस आ गए, जीसस के बाद में जो जैसे उधर खलीफा हो गए या इमाम हो गए, इधर कौन है इंपॉर्टेंट? पोप। पोप क्या होता है? पादरी। एक पोप हुए थे रोम के अंदर, ग्रिगोरी। कौन सी गोरी? ग्रिगोरी 13। ये कौन है भाई? पोप है। ऐसा माना जाता है कि पोप जो है अल्लाह नहीं,
गॉड से डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं एकदम से आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन्होंने ये कैलेंडर बनाना स्टार्ट किया था कि भाई जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, सॉरी जन्म नहीं, ज्ञान की जिस दिन उनको प्राप्ति हुई थी, उसी दिन से हम क्या मनाना स्टार्ट कर देंगे, नववर्ष मनाना स्टार्ट कर देंगे। और इसलिए इस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। भाई बढ़िया बारिश का मौसम है और इसमें तबीयत भी खराब रहती है, मेरी तो खुद की डाउन हो रखी है, ऐसे कमजोरी सी महसूस होती रहती है दवाई खाने के बावजूद भी, तो मोस्ट प्रोबेबली वायरल है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है क्या है, जनवरी फरवरी वाला। तो ये महीने लिखाऊंगे आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 12 महीने कौन से होते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ भाई, तो आपको नहीं लिखाना, आप क्रिश्चियन हो, आपको पता है सारे के सारे, तो लिख लो, ये बात जरूर लिख लो। और ये चीज कब हुई थी, 1583 ईस्वी के अंदर। ईस्वी को मैं एडी लिख सकता हूँ अब। इस दिन डिसाइड हुआ था, जनवरी फरवरी ये मार्च। और वैसे ना ये लगभग जो नाम है ना, ये यहाँ के जो रूलर्स थे और रोम के जो राजा वाजा थे ना, उनके नाम पे, जैसे राजा एक राजा था जूलियस, है ना, उसके नाम पे पड़ गया। एक ऑगस्ट करके राजा है, उसके नाम पे पड़ गया। तो ज्यादातर तो ये राजा के नाम पे है या फिर कोई भगवानों के नाम पे है ना, उन हिसाब से इन्होंने नाम दिए। तो लिखना यह कैलेंडर, अच्छा ग्रिगोरियन कैलेंडर लिखना, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये सोलर बेस्ड कैलेंडर भाई। ग्रिगोरियन कैलेंडर लिखना हेडिंग, इसमें लिखना 1583 ईस्वी, 1583 ईस्वी में ग्रिगोरी 13 ब्रैकेट में लिख लेना पोप, POP, या फिर हिंदी में लिख लेना पोप ने बनाया जो कि सोलर या जो सूर्य आधारित है, जो कि सूर्य आधारित है। इंग्लिश में लिखना ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में, दिस वाज formulated by ग्रिगोरी 13, ब्रैकेट में लिख लेना पॉप, ग्रिगोरी 13 in 1583 AD, which is solar based calendar। अब इनके 3 एक त्योहार है, जल्दी जल्दी देख के सल्टा देते हैं काम। अब एक आता है इनके गुड फ्राइडे, नाम क्या है गुड, लेकिन होगा क्या बैड। गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह को क्या कर दिया गया था, 29 तारीख को सूली पे, 29 तारीख नहीं, 29 की एज में सूली पे चढ़ा दिया था। एक सेकंड रुक जाओ भाई, चढ़ा दिया तो, हाँ भाई, तो अल्लाह का नाम आ रहा है, जो जीसस है उनको सूली पे चढ़ा दिया था। क्यों चढ़ा दिया था, इन्होंने कहा था 4 वर्ष की आयु के अंदर कि मैं क्या हो गया हूं, मेरा प्रबोधन हो गया है, मैं इनलाइटेंड हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, ऐसा इन्होंने दिया था। इन्होंने जो भी चीजें बताई आपकी, वो बाइबल के अंदर लिखी गई है। जितनी भी इनकी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, जो न्यू टेस्टामेंट है ना, उसका नाम बाइबल भी तो है, बाइबल के अंदर सारी की सारी जो चीजें वो लिखी गई थी। और इनके जो मतलब ऐसे मान के चलो, इनको नहीं पसंद करने वाले लोग जो थे ना, उन्होंने इनको पकड़ लिया ईसा मसीह को, और उसके बाद में इनको ना एक उधर का एक गवर्नर था, पिलाते करके नाम था वैसे तो उसका, पाइलेट पिलाते जो भी है, इसके पास लेके गए थे और उसने कहा, ऑर्डर दिया कि भाई इसको ना सूली पे चढ़ा दो। क्रूसिफिकेशन बोलते हैं इस चीज को, क्रूसिफिकेशन, सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसे प्लस सा निशान होता ना, वो निशान नहीं है भाई, ये ऐसे करके उन्होंने बनाया था, जिसके ऊपर हाथ लगा सकते हैं, यहाँ पे हाथ से ऐसे हाथ बांध दिए थे, कील ठोक ठोक के इनके पूरे शरीर पे कीलें ठोक दी थी, और उनको सूली पे चढ़ा के उनकी मृत्यु कर दी गई थी। तो किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, गुड फ्राइडे के दिन उनकी मृत्यु हुई थी भाई। ये गुड फ्राइडे गुड नहीं है भाई, वैसे तो बैड ही है, बैड फ्राइडे भाई इनके लिए। तो इसको बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे भी बोलते हैं इसको। देखना, ऑन दिस डे जीसस वॉज क्रूसिफाइड, ऑन दिस डे जीसस वॉज क्रूसिफाइड, ब्रैकेट में, अच्छा ये लिख चुके ना, ब्लैक फ्राइडे वाली बात लिख चुके। यह एक चीज लिखना, यह सॉरी इंग्लिश में लिखना, इट गुड फ्राइडे का बात है वो लिखना, इट कम्स ऑन फ्राइडे, इट कम्स ऑन फ्राइडे जस्ट बिफोर ईस्टर, इट कम्स ऑन फ्राइडे जस्ट बिफोर ईस्टर।
हिंदी में लिखना, मैं सब समझा दूंगा। ईस्टर की स्पेलिंग ऐसे लिख लेना भाई, EASTER, ईस्टर। हिंदी वाले लिखना। इस दिन 29 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस दिन 29 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया था। फिर ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना गुड फ्राइडे का बात है वो बात लिखना। यह दिन ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को आता है। फ्राइडे तो शुक्रवार को ही आएगा ना, गुरुवार को तो नहीं आएगा। अब क्या है, ईस्टर लिखो। ईस्टर क्या है भाई साहब, आपने सूली पे टांग तो दिया फ्राइडे के दिन इनको, ईसा मसीह को, लेकिन आपकी क्या औकात है कि आप किसी भगवान को मार सको या भगवान की फिगर को मार सको। मतलब होता ना, भगवान की संतान है उसको मार दो, ऐसी सामान्य इंसानों की हिम्मत कहां है। तो 2 ही दिन बाद में, शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। शुक्रवार शनिवार 2 दिन निकाले, संडे वाले दिन फिर से सरप्राइज, ईस्टर वाले दिन ईसा मसीह जो है उनकी रीबर्थ हुई थी, पुनर्जन्म हो गया था, है ना, जिंदा हो गए थे वापस भाई। इसलिए खुशी का माहौल है भाई, ईस्टर वाला है ना, तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है ईस्टर वाला। इसके बारे में लिखना, जीसस गॉट रीबर्थ, जीसस गॉट रीबर्थ। और ये कब आता है, ईस्टर कब आता है, देखिए 22 मार्च जो होती है ना, 22 मार्च को कौन सा इक्विनॉक्स आता है, बसंत इक्विनॉक्स आता है क्या, बसंत विषुव पढ़ाया था क्या मैंने ऐसा कुछ। 21 मार्च को 22 मार्च को कब आता है बताना। 22 मार्च के बाद में जो भी पूर्णिमा आती है, पहली बात तो 22 मार्च आनी चाहिए, 22 मार्च के बाद में जो भी पूर्णिमा आनी चाहिए, उस पूर्णिमा के जस्ट बाद में जो भी पहला संडे आएगा, यानी कि मान लेते हैं आज 22 मार्च, 24 मार्च को क्या है, पूर्णिमा आने वाली है, और 27 मार्च को संडे आने वाला है, उससे पहले संडे नहीं आएगा। तो 22 मार्च को की जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी हमने। 22 मार्च के बाद 24 मार्च को पूर्णिमा है, 24 मार्च के बाद में जो संडे आ रहा है 27 तारीख को, उस दिन क्या मना लिया जाएगा, ईस्टर मना लिया जाएगा। क्यों मना लिया जाएगा, एक सेकंड रुकना, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह वापस जन्मे थे, तो उससे 2 दिन पहले क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, गुड फ्राइडे, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो लिखना, जीसस गॉट रीबर्थ ऑन दिस डे, ये संडे का दिन था भाई जीसस, तो इसीलिए उनके संडे की छुट्टी होती है। आप जो संडे की छुट्टी मनाते हो, क्या मैं भी मनाता हूं, ऐसी बात नहीं है, मजबूरन जाए कहाँ ना, और मैं मना भी नहीं कर सकता। जिस दिन छुट्टी देना चाहो उस दिन दे दो, मेरे फर्क नहीं पड़ता, भले शुक्रवार की दे दो, छुट्टी चाहिए पर, है ना, अपने वो नहीं है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, संडे के दिन इनकी छुट्टी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि ये इनके लिए काफी खुशी का दिन है। इस दिन काम थोड़ी करेंगे, हमारे जीसस है उनका रीबर्थ हुआ है, काम थोड़ी करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे देश पे राज किया, पूरी दुनिया पे राज किया है, अलग अलग जगह पे राज किया है। तो संडे को क्या होती है भाई साहब, छुट्टी होती है, और आप और हम मजे मारते हैं संडे के दिन। और क्यों मजे मारते हैं, जीसस की वजह से। लिखना, जीसस गॉट रीबर्थ ऑन दिस डे, इट कम्स ऑन द संडे, इट कम्स ऑन द संडे, जस्ट लिखना, जस्ट मैं बोलो वैसे लिखना, इट कम्स ऑन द संडे just after the full moon after 22nd March. It comes on Sunday just after full moon after March. समझ में आ गई क्या गणित आपको। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, तथा यह 22 मार्च के बाद की पूर्णिमा, यह 22 मार्च के बाद की पूर्णिमा के बाद के रविवार को आता है, 22 मार्च की पूर्णिमा के बाद के रविवार को आता है। समझ में आई क्या। हाँ जी, चलो बढ़िया बात है, समझ में आ गई। तो आपको इसके ईस्टर के बाद में एक चीज और आती है, असेंशन डे। हिंदी में भी इसको असेंशन डे ही बोलेंगे भाई, क्योंकि अंग्रेजों के त्योहार है भाई, आप इसको हिंदी नाम क्या देंगे।
असेंशन दिवस या डे। इस दिन क्या हुआ था, देखो जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी फ्राइडे के दिन, संडे के दिन ये आ गए थे वापस। संडे से लेके 40 दिन तक ये रहते हैं, 40 दिन तक कहीं नहीं जाते, अपने जो भी अनुयायी हैं उनके पास में रहते हैं, काफी सारी चीजें समझा के इनको जाते हैं और फिर ये स्वर्ग के अंदर चले जाते हैं। इस दिन को बोलते हैं असेंशन डे। तो लिखना, जीसस वेंट टू हेवन, जीसस वेंट टू हेवन ऑन द, जीसस वेंट टू हेवन ऑन द 40th डे, 40th डे ऑफ ईस्टर, 40th डे ऑफ ईस्टर। हिंदी में लिखना, इस दिन, इस दिन ईसा मसीह, ईसा मसीह स्वर्ग लौट जाते हैं, स्वर्ग लौट जाते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर के 40 दिन बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जितने भी त्योहार और मेले हैं वो खत्म होते हैं। कुछ मेले बच भी गए हैं जो कि हम लोक देवता और लोक देवियां जब पढ़ेंगे, संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब कवर कर लेंगे। तो ऐसे जल्दी घाई मत करना मेलों की, मेले बहुत है, आपको याद हो नहीं हो, टाइम पे आराम से याद कर लेंगे जैसे इतनी चीजें याद करते आए हैं। इस प्रकार से हमारे फेस्टिवल्स हैं जितने भी वो खत्म होते हैं। तो बालाजी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, अल्लाह अकबर, साथ साथ में बुद्ध की जय, महावीर की जय। और कौन से रह गए, क्रिश्चियन के अंदर क्या बोलते हैं भाई, कुछ बोलते हैं क्या इनके अंदर भी, हैप्पी क्रिसमस डे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और पढ़ते रहिए, तब तक ध्यान रखना।